डोनाल्ड ट्रंप ने जब 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा आदेश जारी किया था जो देश के दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू करने से जुड़ा था। ट्रंप इस आदेश में ये कहते नजर आए थे, बल्कि दस्तखत के 90 दिन बाद ट्रंप ने 1807 के विद्रोह अधिनियम, जिसे कि इंसरेक्शन एक्ट कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 अप्रैल को अमेरिका की ज़मीन पर सेना तैनात कर सकते हैं, ये इशारा किया था। ट्रंप इस फैसले को लेकर देश में चिंता अब बढ़ गई है, क्योंकि लोग मानते हैं कि ट्रंप अब घुसपैठ रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो 1807 का विद्रोह अधिनियम है, ये है क्या, वो जानिए। 1807 का विद्रोह अधिनियम एक ऐसा कानून है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत ही खास हालात में, यानी कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में सेना और नेशनल गार्ड की तैनाती की इजाज़त देता है। अगर देश में कोई बगावत, दंगा, हिंसा या कानून का उल्लंघन हो रहा हो तो इस कानून के तहत राष्ट्रपति सेना भेज सकते हैं ताकि स्थिति को काबू में लाया जा सके, और इसमें आम नागरिकों द्वारा किया गया विरोध या हंगामा भी शामिल हो सकता है। अब क्या है ये पॉस कॉमिटेटिस अधिनियम? तो आपको बता दें कि पॉस कॉमिटेटिस एक्ट एक ऐसा कानून है जो आमतौर पर अमेरिकी सेना को देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के काम में दखल देने से रोकता है। इसका ये मतलब है कि सेना आम नागरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 1807 का विद्रोह अधिनियम इस कानून से ऊपर है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो इस एक्ट का इस्तेमाल करके सेना को देश के अंदर तैनात कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं, ये तय कर सकते हैं कि सेना को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब विद्रोह अधिनियम एक मार्शल लॉ की तरह ही है। क्या है ये, इसके बारे में भी समझ लीजिए। विद्रोह अधिनियम और मार्शल लॉ एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मार्शल लॉ में पूरे राज्य या इलाके का कंट्रोल सेना के एक जनरल को दे दिया जाता है, मतलब सेना सब कुछ संभालती है, प्रशासन, कानून व्यवस्था और सरकारी फैसले। विद्रोह अधिनियम में ऐसा नहीं होता। इसमें सारी ताकत राष्ट्रपति के पास रहती है। राष्ट्रपति ज़रूरत पड़ने पर सेना की मदद लेते हैं ताकि कानून व्यवस्था ठीक रखी जा सके। सीधे शब्दों में कहें तो मार्शल लॉ में सेना सरकार की जगह ले लेती है, जबकि विद्रोह अधिनियम में सेना सिर्फ सरकार की मदद करती है, उसकी जगह नहीं लेती। 20 अप्रैल को अब क्या होने वाला है, इस पर नजर है तो 20 जनवरी को जारी किए गए ट्रंप के कार्यकारी आदेश के 90 दिनों की समय सीमा अब लगभग पूरी हो चुकी है और 20 अप्रैल आने में सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। अब अमेरिका के बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में विद्रोह अधिनियम लागू करेंगे और 20 अप्रैल को सेना की तैनाती कर सकते हैं। इस आदेश के 2 दिन बाद 22 जनवरी 2025 को अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा था कि वो दक्षिणी सीमा की सुरक्षा के लिए 1500 और सैनिक भेजेगा। ये सैनिक सीमा पर पहले से काम कर रही एजेंसियों की मदद करेंगे और इनके साथ कुछ एयरफोर्स और खुफिया साधन भी भेजे जाएंगे। इसके बाद 29 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका ग्वांतानामो बे और क्यूबा में 30,000 आपराधिक प्रवासियों को रखने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने भी जल्द ही इस फैसले के समर्थन में एक नया आदेश देने की बात कही थी, लेकिन तब से अब तक कोई बड़ा नया अपडेट नहीं आया है। रक्षा मंत्री और होमलैंड सुरक्षा मंत्री ने अब तक राष्ट्रपति को अपनी आखिरी रिपोर्ट नहीं दी है और ये भी साफ नहीं है कि इस मिशन में अब तक क्या क्या हासिल हुआ है। इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि अब ट्रंप जल्द ही अपना पुराना विद्रोह अधिनियम लागू कर सकते हैं ताकि दक्षिणी सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल किया जा सके, जो कि उनके प्रशासन का सबसे बड़ा मकसद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।